Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। इसके बारे में हमने आप लोगों को बहुत मर्तबा ऑलरेडी बताया हुआ है। आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से वो ये है कि अगर वेरिकोसील है आपको तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर इनफर्टिलिटी हो। क्या इस वेरिकोसील होने का मतलब ये तो नहीं है कि अब आप कभी बाप बन ही नहीं सकते, आपके कभी बच्चे हो ही नहीं सकते। अभी रिसेंटली हमारे पास वेरिकोसील के कई सारे पेशेंट आए हैं जिन्होंने विज़िट किया है, तो उनके दिमाग में एक खौफ जो होता है वो हमने देखा है। जो डरे हुए से रहते हैं वो, उनको लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, है ना। क्या सच में वेरिकोसील इतना डेंजर है? क्या सच में इतना डरने की ज़रूरत है आप लोगों को? अगर आपको वेरिकोसील पॉजिटिव आता है किसी एक साइड में या दोनों साइड में, इवन अगर 4 ग्रेड भी है वेरिकोसील का, तो क्या आपको सच में इससे डरने की ज़रूरत है? क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं? क्या इसका कोई सच में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है? क्या आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी? और क्या सर्जरी कराते ही आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएगा? ये जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, और बार बार लोग हमें मेल भी करते रहते हैं, है ना, हमें मेल रिसीव होते रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे जो पेशेंट विजिट करते हैं वो पूछते रहते हैं। तो उन्हीं के लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने की हम कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि वेरिकोसील कितना कॉमन है, वेरिकोसील कितना डेंजरस है ना, वेरिकोसील से क्या क्या परेशानियां होती हैं, वेरिकोसील को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वेरिकोसील क्या क्या सच में सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वेरिकोसील अगर किसी भी शख्स को हो जाए तो आप लोगों को इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आपको वेरिकोसील हो जाए तो आप मतलब इसको ये समझ के छोड़ दें कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप कुछ भी ना करें। इसका मतलब ये नहीं है। वेरिकोसील सच में ख़तरनाक भी है एक तरह से, और इतना भी ख़तरनाक नहीं है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, है ना, डेथ हो जाएगी आपकी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वेरिकोसील ये तो पता है ना आपको कि इससे मौत नहीं होती है, इतना परेशान ना होइए, इससे मौत नहीं होती है। वेरिकोसील के लिए जो लोग आजकल ज़्यादा परेशान होते हैं वो वेरिकोसील की वजह से इस वजह से परेशान होते हैं क्योंकि उनको बेबी प्लान करना होता है, और वेरिकोसील की वजह से उनका स्पर्म काउंट या तो कम हो रहा होता है या उनका स्पर्म काउंट में कुछ न कुछ इश्यूज ज़रूर हो रहे होते हैं। सीमेन एनालिसिस जब कराते हैं तो मॉर्फोलॉजी का इशू आता है, मोटिलिटी का इशू आता है, इस तरह के इश्यूज उनके सीमेन एनालिसिस में आते हैं। या बहुत सारे पेशेंट में स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्टॉप हो चुका होता है और एजोस्पर्मिया उनके सीमेन एनालिसिस में डायग्नोज हो जाता है। तब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, वेरिकोसील आजकल तो बहुत कॉमन होता जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील अगर आपको है तो इसका मतलब ये है कि इनफर्टिलिटी ही होगी आपको और आपके बच्चे नहीं होंगे। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास यहाँ पर विजिट करते हैं जिनको वेरिकोसील है, बायलैटरल वेरिकोसील है, ग्रेड 4 है, और उसके बावजूद भी उनके बच्चे हुए हैं। नेचुरली उनकी वाइफ ने कंसीव किया है, बायोलॉजिकल फादर बने हैं वो। तो आपको डरने की ज़रूरत कहाँ पर है? बेसिकली डरने की ज़रूरत आपको इस तरीके से है, क्योंकि हमने जब यहाँ पर एक एवेल्युएशन किया अपने मेल जो पेशेंट हैं हमारे इनफर्टिलिटी के, उनको जब हम एवेल्युएट करते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि मोर देन 40% केसेस में, मेल इनफर्टिलिटी के 40% से ज़्यादा केसेस में वेरिकोसील हमें मिलता है। मतलब कि अगर 100 पेशेंट हमारे पास हैं यहाँ पर इन मेल इनफर्टिलिटी के, तो उनमें से 40% लोगों में वेरिकोसील हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि वेरिकोसील इतना इजी भी नहीं है। वेरिकोसील कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट करता है, आपकी फर्टिलिटी पर, और इनफर्टिलिटी आपके अंदर कोज करता है। तो इसको बिल्कुल लाइटली भी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि आप इसको बिल्कुल अपने ऊपर गालिब और हावी भी इस तरीके से ना कर लें कि अब अगर वेरिकोसील आपको हो गया है तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, या तो आप सर्जरी कराएं। और सर्जरी भी अभी हम आगे बताएंगे कि कितना इफेक्टिव है सर्जरी। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास सर्जरी करा करके भी आते हैं, तो उनके बारे में भी अभी हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे अगर वेरिकोसील डायग्नोज होता है। तो इसका, जैसे कि अभी तक ये माना जाता रहा है कि वेरिकोसील का कोई इलाज नहीं है, वेरिकोसील लाइलाज बीमारी है, आप इसकी सिर्फ सर्जरी ही करा सकते हैं, यही एक ऑप्शन है आपके पास। ऐसा अब बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील के बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो क्योर हुए हैं वेरिकोसील से, और वेरिकोसील नेचुरली क्योर हुआ है।
ऑपरेशन सर्जरी जहाँ तक के सवाल है तो जो बहुत अच्छे सर्जन हैं उनसे भी हमारा डिस्कशन हुआ है इस बारे में, और उन्होंने ये बात खुद मुझसे कही है कि डॉक्टर साहब वेरिकोसील के सर्जरी के बारे में, वेरिकोसेलेक्टमी के बारे में मेरा ये अपना ओपिनियन है कि इसका कोई ख़ास बेनिफिट हमने नहीं देखा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने वेरिकोसेलेक्टमी कराया है और उसके बाद फिर से उनका जो वेरिकोसील है उसकी रिकरेंसी हुई है, वेरिकोसील उनको फिर से हो गया है। तो ऐसे वेरिकोसील कितनी मरतबा वेरिकोसेलेक्टमी कराते रहेंगे आप, है ना, इसकी सर्जरी आप कितनी मरतबा कराते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि बार बार आप कराते ही रहेंगे। दूसरी बात यह है कि वेरिकोसील चूंकि उनके अंदर पहले बहुत मरतबा बहुत टाइम से रहा होता है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि वेरिकोसील आपको आज हुआ है और कल सर्जरी करा लेंगे। तो इस वेरिकोसील की वजह से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुके होते हैं, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज़ उनको हो चुके होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो चुके होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ उनको ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि वेरिकोसील की सर्जरी कराते ही फ़ौरन उनका काउंट नॉर्मल हो जाए या फ़ौरन वो चीज़ें सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं वो रिमूव हो जाएं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो वेरिकोसील की सर्जरी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना तो हमने देखा है, जो हमारे पास पेशेंट यहाँ पर विजिट करते हैं, ना ही हमने उन लोगों में इतने बेनिफिट देखे हैं। तो वेरिकोसील की सर्जरी मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेड नहीं है। आप लोगों को इससे परेशानी क्या होती है वेरिकोसील से, जाहिर सी बात है कुछ इतनी खास नहीं होती। मैं 2-4 परेशानियाँ आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको वेरिकोसील से क्या क्या परेशानियाँ होंगी। डल एक होता है, जिस साइड में आपको वेरिकोसील होता है उस साइड में आपको हल्का हल्का सा कभी कभी दर्द फील हो सकता है, डल एक होता है। स्वेलिंग होती है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग हो सकती है, आपको आपके स्क्रूटम में स्वेलिंग हो सकती है, आपको थोड़ा भारीपन का एहसास हो सकता है। इसी तरीके से आपके जो टेस्टिस हैं वो श्रिंक हो सकते हैं, टेस्टिकुलर एट्रोफी जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। इस इनफर्टिलिटी हो सकती है आपको, सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही है, इनफर्टिलिटी है ना। कभी कभी कुछ पेशेंट में एक छोटा सा लंप फील होता है, लगता है कि हाँ कुछ है वहाँ पर, कुछ उभार फील होता है, तो वो जब ग्रेड ज़्यादा हो जाती हैं आपकी तब फील होता है ना। तो अब क्या है मेजर प्रॉब्लम, आपने देखा कि अगर आपको लंप है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, कभी कभी हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, तो या फिर और भी टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई, तो इन चीज़ों से आपको क्या फ़र्क पड़ता है या किसी को भी क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो बहुत नेचुरल नॉर्मल जो लाइफ है, रूटीन है, वो तो आपका चल रहा है ना, वहाँ पर तो कोई इशू नहीं हो रहा है। ये दर्द आपका इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है कि आप बेड पर पड़ गए फ़ौरन कि नहीं भाई मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर आपको इससे क्या परेशानी है, परेशानी सिर्फ है इनफर्टिलिटी से। जब आपकी शादी हो गई, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, आप लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल प्रॉब्लम यही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को यूनानी जो स्पेशलिस्ट हैं इसके लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप उनके यहाँ विज़िट करिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में वेरिकोसील का अवेलेबल है। जो प्रिकॉशंस हम बताते हैं अपने पेशेंट को वेरिकोसील के लिए, जो एक्सरसाइजेस बताते हैं और उसके साथ में जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है 4 से 5 महीनों में जो ग्रेड 4 के बायलेटरल पेशेंट होते हैं वेरिकोसील के, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमने देखा है। और वेरिकोसील के रिपोर्ट के साथ भी हमने आप लोगों को कई मरतबा दिखाया हुआ है। हमारी वीडियोस आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट कि जिनको बायलेटरल ग्रेड 4 था वेरिकोसील और वो नेचुरली मेडिसिन से क्योर हुआ, ठीक हुआ मेडिसिन से। तो अगर आपको भी इस तरीके से वेरिकोसील है तो आप परेशान मत होइए और ये सर्जरी मत कराइए, आप सर्जरी से कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर वेरिकोसील है तो फ़ौरन इससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी, फ़ौरन ही बच्चे नहीं होंगे आपके, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मोर देन 60% लोगों को तो हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से उनको कंसीव हो जाता है। 40% केसेस में हमारे यहाँ जो रेशियो है पेशेंट का, 40% केसेस में हमने देखा है कि उनको वेरिकोसील है, इस वजह से उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो वेरिकोसील की वजह से बच्चे ना हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं है, हो सकता है आपको वेरिकोसील हो और बच्चे हो भी जाएँ। और दूसरी बात यह है कि वेरिकोसील की वजह से अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं आपको, तो आप सर्जरी की तरफ न जाएं, सर्जरी रिकमेंडेड नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत मतलब बेनिफिट हमने नहीं देखे सर्जरी के, रिकरेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा रिकरेंसी के चांसेस हैं वेरिकोसील की सर्जरी जो कराते हैं लोग, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेडिसिन के थ्रू इसको क्योर करने की कोशिश करिए, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और हमने देखा है कि ये नेचुरल और हर्बल दवाओं से जिन लोगों का काउंट कम हो जाता है या मोटिलिटी का इशू होता है या फिर टायरेटोस्पर्मिया हो जाता है, मतलब कि मॉर्फोलॉजी का इशू होता है, तो ये सारी चीज़ें भी मेडिसिन के थ्रू हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो जाती हैं। तो अगर इस तरह से इश्यूज़ हैं आपको
तो आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट हमारी वेबसाइट पे जाकर के बुक कर सकते हैं www.sairahealthcare.com, या फिर हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है, इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। बाकी अगर आपको भी कुछ हमसे पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं आप किसी चीज़ से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन हैं आपके, तो info@sairahealthcare पर आप मेल sairahealthcare.com पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। info@sairahealthcare.com, इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पर रिवर्ट कर देंगे। ठीक है ना, अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके, और या अगर आपकी कुछ नेक्स्ट टॉपिक हैं, कुछ एडवाइजेज हैं कि इन टॉपिक को कवर किया जाए नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, तो वहाँ पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट पर आगे हम आने वाली वीडियोस में आपकी रिक्वेस्ट का ख्याल रख सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।